जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। चलिए आज हम बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। पानी में पत्थर पर यात्रा। चैत्र का महीना था। राम प्रताप जी, इच्छाराम जी, सुहासिनी भाभी, भक्ति माता, घनश्याम तथा अन्य ग्रामवासियों को लेकर धर्मदेव जी अयोध्या जाने के लिए प्रस्थान किए। अयोध्या जाते समय मार्ग में सरयू नदी को पार करना पड़ता है। नदी का पाट बड़ा चौड़ा था, पानी भी बहुत गहरा। अयोध्या जाने के लिए लोगों को नाव में बैठकर सामने वाले किनारे पर जाना पड़ता था। उन दिनों नाव एक ही थी। नाविक बारी बारी से लोगों को सामने वाले किनारे पर ले जाकर पहुंचाता, इसलिए किनारे पर भी बहुत भारी भीड़ थी। घनश्याम ने नाविक से कहा, हमारे लिए एक अलग नाव चाहिए, हम सभी एक साथ नहीं बैठ सकते, तुम हमारे लिए एक अलग नाव की व्यवस्था कर दो। नाविक ने कहा, अलग नाव की व्यवस्था करनी हो तो सवाया पैसा लगेगा, क्या इसके लिए तैयार हो? यह सुनकर घनश्याम ने कहा, सवाया पैसा क्यों चुकाऊं, जो मिलता है वही मिलेगा, चलना हो तो चलो। इतना कहकर घनश्याम ने अपने पिताजी से कहा, आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे आइए। उसके पश्चात घनश्याम सभी को साथ में लेकर कुछ दूर नदी के किनारे पर पानी में पड़े हुए एक बड़े से पत्थर के पास आए। वहां उन्होंने अपने माता पिता, सुहासिनी भाभी, इच्छाराम जी, छपिया गांव के अन्य गांव वालों को एक बड़ी सी शिला पर बैठाया। उसके पश्चात स्वयं राम प्रताप जी के साथ किनारे पर पड़ी एक छोटी सी शिला पर बैठ गए। तत्पश्चात बाल प्रभु ने दाहिने हाथ से दोनों शिलाओं को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही दोनों शिलाएं नाव की भांति पानी में तैरने लगी। किनारों पर दूर खड़े हुए लोग तथा नाविक ने जब यह दृश्य देखा तो सभी लोगों के मन में यह विश्वास हुआ कि वह नन्हा सा बालक भगवान रामचंद्र ही लगती हैं। सभी लोग घनश्याम को नमन करते हुए खड़े रहे। कुछ देर बाद दोनों पत्थर की शिलाएं सामने वाले किनारे तक पहुंच गई। सभी लोग किनारे पर उतरे और धर्मदेव जी के साथ अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर दिए। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। मौसी को चमत्कार। एक दिन छपिया में भक्ति माता के घर उनकी बहन वसंता बाई और चंदन बाई आई। वसंता बाई के साथ उनका पुत्र माणिकधर तथा चंदन बाई के साथ उनका पुत्र बस्ती भी था। उन्होंने आकर भक्ति माता से पूछा, घनश्याम घर में नहीं है? भक्ति माता ने कहा, फिरोजपुर गए हैं, अभी आ जाएंगे। धीरे धीरे संध्या का समय हो गया। घनश्याम तथा इच्छाराम अपने पिता के साथ घर वापस आए। दोनों मौसियों ने घनश्याम और इच्छाराम को बताशे दिए। उस दिन सायंकाल में भोजन करके सभी लोग सो गए। दूसरे दिन अदंत ही प्रातःकाल में चंदा मौसी और वसंता मौसी चक्की में आटा पीसने लगी। चंदा मौसी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भोर का समय है, इसलिए प्रभाती को गाना चाहिए। यही सोचकर आटा पीसते हुए उन्होंने तुलसीदास रचित प्रभाती का गायन शुरू किया। चंदा मौसी ने पहली पंक्ति गाई, उठो लाल प्रभात भयो है। यह सुनकर बगल में ही पलंग पर लेटे हुए घनश्याम ने कहा, मौसी जी, मैं तो यहाँ जागता हूँ, मुझे उठने के लिए क्यों कहती हो? क्या काम है आपका? यह सुनकर दोनों मौसियों ने कहा, आपको कौन बुलाता है, हम तो भगवान को जगा रही हैं। यह सुनकर बिस्तर में लेटे हुए घनश्याम ने हाथ लंबा करके चक्की पर रख दिया। दोनों मौसियां चक्की घुमाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु वह हिली तक नहीं। उसे देखकर घनश्याम ने कहा, मौसी, आप मुझे ही जगा रही थीं, ऐसा कहिए। आप जिस भगवान को उठा रही हैं, उसी भगवान ने इस चक्की पर हाथ रखा है। यह सुनकर दोनों मौसियां चक्की पर से घनश्याम का हाथ हटाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु वह हाथ तक नहीं हिला पाई। इतने में भक्ति माता दीपक लेकर कमरे में प्रविष्ट हुई। दोनों मौसियों ने उनसे शिकायत करते हुए कहा, घनश्याम से कहिए कि वे चक्की पर से अपना हाथ हटा लें, हमसे तो उनका हाथ हिलता तक नहीं। यह सुनकर भक्ति माता ने कहा, घनश्याम हाथ हटा लो। माता की आज्ञा सुनकर घनश्याम जी ने कहा, माँ, आप दोनों मौसी जी से पूछकर देखिए कि वो किसको जगा रही हैं। घनश्याम की शिकायत सुनकर वसंता मौसी ने बीच में ही कहा, अरे भाई, तुम ही जगा रहे हैं, बस अब पीसने दो। यह सुनकर घनश्याम ने कहा, यदि पहले ही सत्य कही होती तो यह चक्की नहीं रुकती, आटा पीसने में विलंब भी ना होता। घनश्याम की बात सुनकर दोनों मौसियों ने कहा,
आप ही भगवान नारायण हैं। आपका चमत्कार हमें आज मालूम हुआ है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इतना कहकर दोनों मौसियां घनश्याम के पांव लगी। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। सारी रसोई खा गए। अयोध्या में जाने के पश्चात कुछ ही दिनों बाद रामनवमी का उत्सव समीप आ गया। धर्मदेव जी ने अपने घर रामनवमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाने के लिए आमंत्रण पत्र लिखवाया। उक्त अवसर पर उन्होंने अपने सगे संबंधियों को भी बुला लिया। आसपास के गांव में से बहुत से सगे संबंधी अष्टमी के दिन आ पहुंचे। सभी लोगों ने मिलकर दूसरे दिन रामनवमी का उत्सव मनाया। पूरे दिन कथा, कीर्तन, भजन चलते रहे। दूसरे दिन अत्यंत ही प्रातः काल में भक्ति माता और सुवासिनी भाभी ने उठकर सभी लोगों को पारना कराने के लिए भोजन तैयार किया। घनश्याम भी भक्ति माता के साथ बड़े सवेरे सवेरे उठकर तैयार हो गए। पूरा भोजन तैयार हो जाने के बाद नैवेद्य अर्पण करने के लिए भक्ति माता ने रसोई घर का समग्र व्यंजन ठाकुर जी के पास रख दिया। उसी समय घनश्याम ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर माताजी ने थाल में से थोड़ा थोड़ा सभी व्यंजन थाली में निकालकर घनश्याम को दे दिया। बाल प्रभु ने कुछ ही देर में थाल खाली कर दिया। उसके बाद वे ठाकुर जी के लिए रखे गए थाल में से निकालकर खाने लगे। उसमें रखा गया समग्र भोजन घनश्याम खा गए। उसके पश्चात उन्होंने सभी बर्तन खाली कर दिए और बाद में पानी पीकर रसोई घर से बाहर निकले। भक्ति माता ने देखा कि रसोई घर का सारा भोजन समाप्त हो गया था। सभी बर्तन खाली हो गए थे। उन्होंने बाहर धर्मदेव जी को सारी जानकारी देते हुए कहा, दाल, चावल, आटा, शाक, सब्जी, घी, गुड़ आदि बाजार में जाकर फिर से ले आइए। इतने लोगों के लिए तैयार किया गया भोजन घनश्याम अकेले ही खा गए। सारे बर्तन खाली पड़े हैं, फिर से रसोई बनानी पड़ेगी, इसलिए शीघ्र जाइए और उन वस्तुओं को खरीद कर लाइए, अन्यथा मेहमानों को क्या खिलाऊंगी। यह सुनकर घनश्याम ने कहा, माँ, रसोई तो ज्यों की त्यों सब कुछ वैसे की वैसी ही पड़ी है। मैंने उसमें से कोई भी कमी नहीं की। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। इस पर भक्ति माता ने कहा, अभी अभी मैंने और सुवासिनी ने अंदर जाकर देखा तो सारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं। घनश्याम ने कहा, नहीं नहीं, आप चलिए तो सही। इतना कहकर घनश्याम ने भक्ति माता का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए रसोई घर के अंदर ले आए। भक्ति माता ने रसोई घर में पहुंचकर महा चमत्कार देखा। वहां पहले की तरह सारे बर्तन व्यंजनों से भरे हुए थे, कुछ भी खाली न था। घनश्याम का यह चमत्कार देखकर भक्ति माता ने उन्हें गले लगा लिया और श्री धर्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके पश्चात सभी मेहमानों को पंगत में बिठाकर उन्होंने भोजन कराया और सभी को विदाई दी गई। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। बात करती हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। गोरी गाय की खोज में। पंडित धर्मदेव जी के घर अनेक गायें थी। उन्हीं गांव में से एक का नाम था गोमती। घनश्याम को गोमती गाय बहुत प्रिय थी। गोमती की 2 बछड़ियां थीं। एक का नाम था गौरी और दूसरी का नाम था कपिला। एक ग्वाला प्रतिदिन प्रातःकाल में धर्मदेव जी की गायों को चराने ले जाता। पूरे दिवस भर गायों को चराकर वह सायंकाल में उन्हें वापस लाता। एक दिन सायंकाल में वह ग्वाला जब सारी गायों को लेकर घर आया तो उसने देखा कि सभी गायों के पीछे आ रही गोरी उसमें ना थी। घबरा कर वह ग्वाला पुनः उस चरागाह में गया और चारों ओर गोरी गायों को खोजने लगा। जब गोरी गाय ना मिली तो घर वापस लौटकर उसने सारी बात धर्मदेव जी को बतलाई। संध्या ढल चुकी थी। धर्मदेव जी, राम प्रताप जी और घनश्याम को साथ में लेकर गोरी गांव को खोजने के लिए निकले। वे लोग आसपास के खेतों में चारों ओर ढूंढे, परंतु गाय कहीं न मिली। वहां से कुछ ही दूर एक जंगल था, वहां भी उन्होंने ढूंढा, परंतु गाय कहीं न मिली। धीरे धीरे अंधकार बढ़ता जा रहा था। उसी के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर बिखरने लगा। वे तीनों लोग गाय की खोज करते करते जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। उसके पश्चात घनश्याम और राम प्रताप जी ने गोरी गाय को बुलाने के लिए बहुत तेज आवाज में पुकारने लगे। पुकार सुनते ही तुरंत ही दूर की झाड़ी में से रंबाती हुई गोरी गाय दौड़कर वहां आ पहुंची। उसके आने के पश्चात घनश्याम ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फिराया। गोरी गाय को लेकर वे लोग जंगल में से बाहर निकले और घर की तरफ जाने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद धर्मदेव जी अचानक खड़े हो गए। घनश्याम ने जब खड़े होने का कारण पूछा तो उन्होंने सामने की तरफ उंगली से कोई संकेत किया।
घनश्याम ने आगे खड़े होकर देखा तो रास्ते में एक झाड़ी के नीचे एक बाघ सोया हुआ जम्हाई ले रहा था। बाघ को मनुष्य की गंध मिल गई थी, इसलिए वह दहाड़ कर बैठ गया था। धर्मदेव जी, राम प्रताप जी और गोरी गाय थर थर कांपने लगे। धर्मदेव जी भयभीत होकर सोचने लगे कि आज तो हम चारों का अंतिम समय आ पहुंचा, बाघ सभी को खा जाएगा। उसी समय घनश्याम दौड़ते हुए बाघ के पास जाकर खड़े हो गए और उसके समक्ष अपनी दृष्टि स्थिर की, जिससे बाघ तुरंत ही शांत हो गया। वह घनश्याम के पांव लगकर उनकी प्रदक्षिणा करके शांतिपूर्वक पुनः लेट गया। उसके पश्चात घनश्याम ने कहा, पिताजी, अब आप बिल्कुल भयभीत ना हो। गाय को लेकर मेरे पीछे पीछे आइए, बाघ कुछ नहीं करेगा, अब वह दोबारा सो गया है। यह सुनकर धर्मदेव जी और राम प्रताप जी गोरी गाय को लेकर धीरे धीरे बाघ के आगे से निकल गए। कुछ ही देर के बाद वे जंगल पार कर गए, बगल के एक गांव में चले गए। वहां पर वे अपने सगे संबंधियों के साथ एक रात रुके और दूसरे दिन प्रातःकाल गोरी गाय को लेकर घर वापस आ गए। भक्ति माता गोरी गाय को देखकर और घनश्याम का चमत्कार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम जी की अगली लीला है पानी पर चले। छपिया में एक दिन दोपहर के समय बाल प्रभु घनश्याम अपने छोटे भाई इच्छाराम को लेकर बाल मित्रों के साथ चरागाह की तरफ निकल पड़े। वे सभी मीन सरोवर में स्नान करके बरगद वृक्ष के नीचे इमली पीपली का खेल खेलने लगे। खेलते हुए उन्हें शाम हो गई। कुछ ही देर में बरसात भी होने लगी। उस समय सभी लोग सोचने लगे कि कुछ देर तक पानी बरसेगा, अतः बरसात रुकने पर घर चलेंगे। धीरे धीरे बरसात तेज हो गई और मूसलाधार पानी बरसने लगा। चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। आकाश में छाए हुए मेघ बिजली की चमक के साथ गरजने लगे। छोटे भाई इच्छाराम तथा उसके जैसे अन्य 2-3 बालक रोने लगे। बाढ़ का पानी चारों ओर फैल गया। कुछ ही देर में पानी भरकर ऊपर चढ़ने लगा। वेणी, माधव, प्राग को भी चिंता होने लगे कि घर कैसे पहुंचेंगे। पानी में चलने से तो डूब जाने का खतरा था। घनश्याम ने इच्छाराम तथा अन्य लोगों का साहस बढ़ाते हुए कहा, आप सभी घबराइए नहीं, चलिए सभी लोग पेड़ से नीचे उतरें। मैं सबसे आगे चलूंगा और इच्छाराम मेरी धोती पकड़कर पीछे पीछे आइए। हम पानी के ऊपर से चलेंगे और बरसात भी हम पर नहीं पड़ेगी। इतना कहकर घनश्याम सबसे पहले नीचे उतरे। उसके बाद इच्छाराम को अपने पीछे रखे। उनके पीछे वेणी, माधव, उनके पीछे प्राग और अन्य सभी लोग एक दूसरे की धोती पकड़कर घनश्याम के पीछे चलने लगे। घनश्याम पानी की सतह के ऊपर चल रहे थे। सभी लोग एक कतार में गांव की तरफ चल रहे थे। बरसात का पानी उनके अगल बगल गिर रहा था, लेकिन किसी भी बालक के ऊपर पानी की एक बूंद ना पड़ी। इस प्रकार से सभी बालक गांव में पहुंच गए। धर्मदेव जी, भक्ति माता और सभी बालकों के माता पिता अपने अपने बालकों की खोज में आए हुए थे। उन्होंने दूर से ही यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने घनश्याम के शरीर में से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा तो सभी लोग उन्हें भगवान जानकर दूर से ही नमस्कार करने लगे। अपने अपने बालकों को सुरक्षित घर आया हुआ देखकर सभी लोग आनंदित हुए और घनश्याम का चरण स्पर्श करके अपने अपने घर की ओर चल दिए। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम जी की अगली लीला है चोर चिपक गए। छपिया में बाल प्रभु घनश्याम के घर से कुछ ही दूरी पर एक बगीचा था। उस बगीचे के मालिक धर्मदेव जी तथा राम प्रताप जी उनकी देखभाल करते। एक बार घनश्याम और राम प्रताप जी बगीचे की रखवाली करके उसमें कटहल के पेड़ में से उसके फलों को पकने दिया। उन्होंने सोचा था कि कटहल पूरी तरह से कट जाने पर उसे तोड़कर घर ले जाएंगे और धर्मदेव जी तथा भक्ति माता को खिलाएंगे। उसी दौरान एक दिन रात में 2 चोर आ गए। वे बाड़ को तोड़कर घुसे और बगीचे में छिप गए। धीमे पांव चलकर वे कटहल के पेड़ पर चढ़ गए। वे लोग सोच रहे थे कि सभी कटहल पक गए हैं, हमें इनको तोड़ लेना है। बड़े से थैले में भरकर इन्हें ले जाएंगे और प्रातःकाल में बाजार में बेचकर बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन यह क्या, जैसे ही दोनों चोर कटहल पकड़कर तोड़ने का प्रयत्न किए कि उनके हाथ कटहल से ही चिपक गए। चोर कटहल से हाथ अलग करने का बहुत प्रयत्न किए, परंतु यहाँ तक कि प्रयत्न करते करते सवेरा हो गया, परंतु वे हाथ नहीं छुड़ा पाए। उसी समय धर्मदेव जी हाथ में पानी का लोटा लेकर बगीचे में दातुन करने के लिए आए। उन्हें देखकर दोनों चोर पश्चाताप करने लगे और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि अब कभी भी चोरी नहीं करेंगे।
बिना पूछे किसी की भी कोई वस्तु नहीं लेंगे। हे भगवान, हमें छुड़ाइए। यदि राम प्रताप जी आएंगे तो मेरी हड्डियां तोड़ डालेंगे और मार मार कर हमें अधमरा कर डालेंगे। हे भगवान, हम पुनः प्रार्थना करते हैं, यहाँ से छुड़ा कर हमारी रक्षा करिए। जिस समय दोनों चोर हाथ छुड़ाने और रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय चोरों की दृष्टि राम प्रताप जी और घनश्याम पर पड़ी, जो बगीचे की तरफ ही आ रहे थे। उन्हें देखते ही चोरों का साहस टूट गया और वे जीते जी मरा हुआ महसूस करने लगे। राम प्रताप ने पेड़ पर चोरों को देख लिया, इसलिए वे लाठी लेकर उन्हें मारने दौड़े, परंतु घनश्याम ने उन्हें रोक लिया। धर्मदेव जी को साथ लेकर घनश्याम कटहल के पेड़ के पास आए। उन्हें देखते ही दोनों चोर रोते हुए क्षमा याचना करने लगे और बोले, हे पंडित जी, हमसे गलती हो गई है। हम लोग कटहल चुराने के लिए आपके बगीचे में आए थे, परंतु हमारा हाथ कटहल से ही चिपक गया है। उसके कारण पेड़ से हम नीचे भी नहीं उतर सके। कृपया हमें छुड़ाइए और हमारी गलती को माफ कीजिए। हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। चोरों की प्रार्थना सुनकर घनश्याम ने उन पर दृष्टि की और उनके हाथ छूट गए। दोनों चोर वृक्ष से नीचे उतरे और धर्मदेव जी, राम प्रताप जी तथा घनश्याम के पांव गिरकर माफी मांगने लगे। बाल प्रभु घनश्याम ने उनसे कहा, अब कभी चोरी मत करना, चोरी करना महापाप है। इतना कहकर उन्होंने 2 पके हुए कटहल तोड़कर दोनों चोरों को एक एक कटहल दिया और आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। घनश्याम चरित्र की अगली लीला सुनने के लिए शब्दों में ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।